गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग फिट होंगे और लॉकडाउन में घर पर ही होंगे और हमारे जो लॉकडाउन है उसके नियमों का पूरी तरह से पालन कर रहे होंगे। आज का यह वीडियो बायोलॉजी में नोट मेकिंग किस प्रकार से की जानी चाहिए उस पर आधारित है। वर्तमान में चूंकि हम लोग मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना डिजी लैब के माध्यम से घर पर ही रहकर मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, इस दौरान हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आ रही। सबसे पहली बात यह है कि इस लॉकडाउन की वजह से हमने अभी तक बुक भी नहीं खरीद पाई है और चूंकि बुक नहीं खरीद पाई है तो हम टोटल डिपेंड जो है वो डिजी लैब में प्रसारित होने वाले, अपलोड होने वाले वीडियो पर निर्भर हैं। ऐसी अवस्था में नोट मेकिंग करना काफी डिफिकल्ट कार्य। वीडियो देखना एक अलग बात है, किसी चीज को समझने के लिए वो पर्याप्त है, परंतु उससे नोट मेकिंग की जा सके उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपको नोट मेकिंग किस प्रकार करनी है। सबसे पहली चीज, चूंकि मेरे स्कूल के बच्चों की मैं जब पर्सनली बात करता हूं तो आप लोगों के पास किताब नहीं है, लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए आज अध्याय 2 क्लास 12 बायोलॉजी अध्याय 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का एक पीडीएफ आपको सेंड किया हुआ है, अपने ग्रुप में डाला हुआ है। उसका यूज आप जब तक आपके पास किताब नहीं हो जाती तब तक आप उसके नोट मेकिंग के लिए कर सकते हैं। वीडियो, पीडीएफ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि हमें नोट्स किस प्रकार से बनाने चाहिए। दोस्तों, आज 22/5/2020 को डिजी लैब में हमारे ग्रुप में जो वीडियो अपलोड हुआ था उस वीडियो में बहुत सारे प्रश्न निकल के आते हैं। कौन कौन से प्रश्न निकल के आते हैं? सबसे पहला प्रश्न निकल के आता है कि पुष्प की संरचना को समझाइए। दूसरा प्रश्न निकल के आता है परागकोश क्या है, इसकी संरचना को समझाइए। परागकोश की आंतरिक संरचना को समझाइए। लघु बीजाणु जनन क्या है को समझाइए। साथ ही परागकण की संरचना को समझाइए। ये कुछ प्रश्न निकल के आते हैं। अब इन प्रश्नों के हमें नोट्स किस प्रकार से बनाने चाहिए उस चीज की बात करें। सबसे पहला प्रश्न मैं लेता हूं कि पुष्प की संरचना को समझाइए। पुष्प की संरचना को समझाइए। अब इस पूरे के पूरे प्रश्न में 3-4 बातें आनी चाहिए। सबसे पहले पुष्प क्या है। दूसरी बात, पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। जैसा कि हम लोगों को मालूम है पुष्प के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, सहायक प्रजनन अंग और प्रजनन अंग। सहायक प्रजनन अंग में बाह्य दलपुंज और दलपुंज आ जाते हैं, वहीं प्रजनन अंग में पुमंग और जायांग आ जाते हैं। तो इनका शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन कर दीजिए। अब इसके बाद डायग्राम बनाइए। डायग्राम वेल लेवल्ड होने चाहिए। साथ ही अब अंत में पुष्प के क्या कार्य होते हैं, 1 से 2 कार्य आपको इसको लिखने हैं। ये इतनी चीजें आपके एक प्रश्न में शामिल होनी चाहिए, तो ये पूरा का पूरा प्रश्न जो है एक अच्छा नोट्स बन जाएगा। एक और प्रश्न ले ले, परागकण की संरचना को समझाइए। परागकण, तो सबसे पहले तो आपको हेडिंग लिखना पड़ेगा, परागकण क्या है। लिखना पड़ेगा परागकण की संरचना, कौन कौन से भाग होते हैं। बाह्यचोल होता है तो बाह्यचोल लिखिए, अंतःचोल होता है तो अंतःचोल लिखिए। इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाने के बाद तो लिखिए। तो इतनी सारी चीजें जो है होनी चाहिए। ऐसे ही बाकी प्रश्नों के भी नोट्स हमको बनाने चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको नोट मेकिंग में सहायता करेगा। तो बिल्कुल आप नोट्स बनाइए और मुझे ज़रूर दिखाइए। उम्मीद करूंगा कि आप इसके माध्यम से बहुत अच्छे नोट्स बना पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।